सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में तो यही कहेंगे कि जैसे पूरे भारतवर्ष में सभी में खुशी की एक उमंग रहती है, एक जुनून रहता है, एक खुशी का एक जो फीलिंग रहती है, वो जैसे सभी भारतवर्षी में उसी प्रकार में मुझे भी है। और शुभकामनाएँ देना चाहेंगे इसरो को और इसरो के साथ जुड़े हुए सभी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये सब कुछ किया है और हमें गर्व महसूस करने के जो ये पल हैं, वो बार-बार मुहैया करवा रहे हैं, बार-बार उपलब्ध करवा रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व पटल पर एक दमखम के साथ अपनी पहचान बनाएं। सर, जो L1 है आदित्य लॉन्च हुआ है, सर इसके बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे, क्या है ये पूरा, जैसे इसमें क्या क्या क्यों नाम रखा हुआ है आदित्य इसका? जी, इसमें जैसे अभी आप ही ने नाम लिया है आदित्य L1, तो इसमें अगर अपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, फर्स्ट आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, सन, है ना? तो आदित्य का मतलब ये सन से रिलेटेड हुआ। और अगर अब हम बात करें L1, L1 क्या है? तो एक्चुअली 5 लैग्रैंज पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो ये लैग्रैंज पॉइंट है L1। अब ये लैग्रैंज 5 पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको अगर हम बताना चाहें तो ये ऐसे होते हैं जैसे मतलब ये अपना सन है और ये अर्थ है। और अभी हमें क्या करना है, अभी अगर हम सन को कंटिन्यू ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सन के ऊपर कुछ हमें डेटा चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो कंटिन्यू सन का ऑब्जर्वेशन ले और वो डेटा हमें दे भी। और हम कहाँ पर हैं, हम अर्थ पर हैं, तो हमें डेटा चाहिए। तो उस सैटेलाइट के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वो कंटिन्यू सन को ऑब्जर्व कर सके और दूसरा वो डेटा हमको दे सके अर्थ के ऊपर। तो इसमें क्या होता है, सन को ऑब्जर्व करने के लिए भी अगर हम देखें तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसको प्रभावित नहीं कर पाए। तो हमें एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के अगर हम ऑब्जर्वेटरी अपनी स्थापित करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के सन का ऑब्जर्वेशन लें। तो बाहर जाने के बाद ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ ऑब्जर्वेशन लेना आसान हो। अब अगर हम ये चाहते हैं कि वो कंटिन्यू अर्थ को डेटा देती रहे, तो इसका मतलब वो अर्थ के आसपास रहनी चाहिए, सैटेलाइट अर्थ के आसपास रहनी चाहिए। अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरीके से, तो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये स्टैटिक फॉर्म में तो है नहीं। अब ये अगर स्टैटिक फॉर्म में नहीं है तो जो सैटेलाइट होगी वो भी स्टैटिक फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो भी अर्थ के साथ साथ क्या होनी चाहिए, सन के चक्कर लगानी चाहिए। तो फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट, अगर वो मान लीजिए अर्थ के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो कभी क्या होगा, कभी तो इस तरफ मान लीजिए सन है और यहाँ अर्थ है, तो कभी हमारी सैटेलाइट इस पोजीशन में जब आएगी तब वो सन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ गया, अर्थ आ गया। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए पूरे ब्रह्मांड में जो कि अर्थ के नज़दीक हो, ताकि डेटा हमें इजीली अवेलेबल करवा सके, जो सन को ऑब्जर्व करे, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर होनी चाहिए और सन फेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होना चाहिए कि अर्थ बार बार बीच में नहीं आनी चाहिए उस सैटेलाइट के। तो ये पोजीशन कहाँ बन सकती है, अभी अगर हम लॉजिकल वे में सोचने की कोशिश करें तो सन और अर्थ के बीच में कहीं होना चाहिए। तो इस तरीके में बीच में कहाँ हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा रेंज है हमारे पास। इस पूरी रेंज में सभी पॉइंट्स सूटेबल नहीं है, सभी जगह सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पर बने रहने के लिए और अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी। तो अभी फ्यूल की आवश्यकता हमें ज़्यादा नहीं पड़े, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि कोई एक ऐसा रीज़न मिले जो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल अपने आप कर ले। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 5 इस तरीके के पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली सोल्व किया गया है कि 5 इस तरीके के पॉइंट हो सकते हैं जहाँ सन का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है प्लस अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिल करके जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। इस तरीके के 5 पॉइंट हो सकते हैं, इन्हीं को 5 लैग्रैंज पॉइंट्स कहते हैं, 5 लैग्रैंज पॉइंट्स L1 से लेकर के L5 तक। अब अगर मैं आपको इनकी पोजीशन बताना चाहूँ कि पोजीशन किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो जो पहला लैग्रैंज पॉइंट है L1 वो इन दोनों के बीच में यहाँ है। दूसरा जो पॉइंट है L2 वो यहाँ है। तीसरा जो पॉइंट है L3 वो यहाँ है। चौथा और पांचवा जो पॉइंट है L4 एंड L5 वो L4 एंड L5 इस तरीके से है। अब इसमें देखें कि सूटेबल पॉइंट्स हमारे लिए कौन से हो सकते हैं, ये 5 पॉइंट्स जो है। तो सबसे पहले हम देखें L1 पॉइंट जो यहाँ है वो सन को कंटिन्यू ऑब्जर्व कर सकता है। हमारी अर्थ इस तरीके से मूव करेगी तो ये जो L1 पॉइंट होगा ये भी सन के चारों तरफ इस तरीके से मूव करेगा। तो क्या अर्थ सन के और उस सैटेलाइट के बीच में आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये L1 पॉइंट इस तरीके से मूव करता जा रहा है। तो ये हमेशा क्या करेगा, सन को ऑब्जर्व कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन। अर्थ जो है उसको इंटरप्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत सूटेबल पॉइंट हुआ। इसके लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी कर रहा है, अर्थ का और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कर रहा है, और वो हमको अपने आप ही मिल रहा है। उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही, कोई फ्यूल कंज्यूम नहीं करना पड़ रहा है।
तो L1 पॉइंट सूटेबल हुआ। अभी हम अगर बाकी पॉइंट्स की बात करें L2 पॉइंट की, तो L2 पॉइंट यहाँ है, ये जब भी सन को ऑब्जर्व करेगा तो बीच में क्या आ जाएगी, अर्थ, तो L2 पॉइंट सूटेबल नहीं है। L3 पॉइंट की बात करें तो L3 पॉइंट कहाँ चला गया, सन के इस तरफ चला गया, तो सन के इस तरफ जो L3 पॉइंट चला गया वो फिर हमें डेटा इजीली कैसे अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। तो इसमें इसीलिए हमने कौन से पॉइंट को चुना हुआ है, L1 पॉइंट को चुना हुआ है इस ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हमें कभी कभी मतलब इस तरीके की भ्रामक बातें भी सुनने को मिल जाती है कि जो ये आदित्य सैटेलाइट है ये सन तक जाएगा या सन पर जाएगा, है ना। तो सन की जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट से अर्थ से जो L1 पॉइंट है वो केवल 15 लाख किलोमीटर दूर है, राउंड फिगर में मैं बात कर रहा हूँ, 15 लाख किलोमीटर है। तो जो अर्थ से जो ये L1 पॉइंट है इसके लिए आदित्य L1 पॉइंट के इर्द गिर्द ही तो रहेगा, तो इर्द गिर्द L1 पॉइंट के इर्द गिर्द रहेगा, तो उसके लिए उसका मतलब ये अर्थ से कितना दूरी जाएगा, 15 लाख किलोमीटर। अब हम बात करें कि 15 लाख किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर के कंपैरिजन में कितना है, कुछ नहीं है, जस्ट 1%। तो जो सन की और अर्थ की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसका खाली 1% वो सन की तरफ जाएगा, 99% अभी भी उसके और सन के बीच की डिस्टेंस बाकी है। तो ये सन तक जाएगा, सन पर जाएगा, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। ये मैं जो भ्रामक जो बात है, जानकारी है, उसका खंडन करना चाहूँगा। इसमें ये खाली 1% की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा। अभी जो अर्थ और सन है इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है, 1 AU बोला जाता है। तो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर 1 AU बोला जाए तो ये डिस्टेंस कितनी हुई इससे, 0.01 AU, क्योंकि खाली 1% डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अभी भी कितना डिस्टेंस पर है ये सन से, 0.99 AU, 99% डिस्टेंस अभी भी उसकी सन से बनी हुई है। तो ये सन के नज़दीक जा रहा है, नज़दीक जा रहा है, 1% नज़दीक जा रहा है। हम उसको नहीं बोले कि ये नज़दीक नहीं जा रहा, लेकिन सन पर नहीं जा रहा है। ये दूसरी बात हुई। फिर तीसरी बात हुई कि ये यहाँ L1 पॉइंट पर आ गया, सन अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 15 लाख किलोमीटर कुछ भी नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वो हमको डेटा बहुत इजीली अवेलेबल करवा सकता है। 15 लाख किलोमीटर अगर हम बोलें कि सिग्नल को आने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो 15 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने में जो लाइट है उसको खाली 5 सेकेंड लगता है, तो हमको रियल टाइम डेटा उससे मिल सकते हैं। अब ये बात है कि ये जो चला गया, ये इससे हम चाहते क्या हैं जाने के बाद, इससे हम ये चाहते हैं कि सन का ऑब्जर्व करें। सन का ऑब्जर्व करने के बाद L1 पॉइंट के इर्द गिर्द जो सोलर एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके के चेंज हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, और उन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, साइंटिफिक वे में उस रिसर्च के लिए हमको डेटा प्रोवाइड करवाए। तो सन पर किस तरीके की घटनाएं हो रही है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए 4 पेलोड लगाए गए हैं इसमें। जो सन के जो मतलब सॉफ्ट एक्सरेज है उनके बारे में हमको डेटा दें, जो हाई एनर्जी एक्सरेज है उनके बारे में हमको डेटा दें, वो इसके फोटोस्फीयर को भी एनालिसिस करें, इसके क्रोमोस्फीयर के बारे में एनालिसिस करें, इसके कोरोना के बारे में एनालिसिस करें, सन फ्लेयर्स जो है उसके बारे में भी वो डेटा लें, और उसके बाद सन स्पॉट्स है उसके बारे में भी वो डेटा लें, और उन सब के ऊपर निगरानी बना करके रखेगा अपने इन 4 पेलोड्स 4 इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। सन के ऊपर बनाया इसने अपना ऑब्जर्वेशन। बनाने के बाद फिर क्या होगा, बनाने के बाद वो अपना जो लोकल एनवायरनमेंट है, अभी उसका लोकल एनवायरनमेंट कौन सा है, L1, लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है उसके आसपास में, उसके आसपास में जो प्लाज्मोनिक जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके का चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके का चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके का चेंज हो रहा है, इन सब का भी वो एनालिसिस करे। इन सब का एनालिसिस करने के लिए 3 अलग से पेलोड लगाए गए हैं। तो टोटल इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, और सातों के सातों भारत इसरो ने हमारे भारत की जो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हम बात करें कि आयुका का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है एक पेलोड बनाने में। एक पेलोड बनाने में अगर हम इसकी बात करें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उसका अपना रोल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, जो मैग है, मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस करने के लिए, उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स और PAPA जो इसके पेलोड्स है पापा, ये पेलोड्स में PRL का फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद जो है उसने एक लीडिंग रोल प्ले किया है इसरो के साथ मिलकर के। ये जितने भी प्रोग्राम हुए ये सब ये जो पेलोड्स वगैरह इसमें इसरो का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनके साथ साथ हमारी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो अलग अलग हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश सोनी है, और मैं आपके सभी दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमने जो मिशन लॉन्च किया है ये लगभग 125 दिन के बाद, यानी कि हम मोटा मोटी बात करें तो 4 महीने के बाद ये L1 पॉइंट तक पहुँचेगा, और उसके बाद में हमको डेटा देना स्टार्ट करेगा।
जिससे कि एक अलग तरीके के द्वार खुलेंगे। साइंस की भाषा में अगर हम बोलें तो सन का और इसका जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन से हम क्या होता है, ये साइंस किस बेसिस पे चलती है बेसिकली, कि कोई घटना हो रही है, उस घटना के लिए किस तरीके के जो घटनाक्रम है वो जिम्मेदार है, और उनका यहाँ ऐसा होने से वहाँ ऐसा हुआ तो किस तरीके से हुआ, अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो वहाँ किस तरीके की घटनाक्रम हो सकती है, इसका साइंटिफिकली एनालिसिस ही तो किया जाता है। और अगर इसमें भी हम देखें तो ये साइंटिफिक एनालिसिस किया जा रहा है कि सन पर किस तरीके की चीज़ें हो रही है, और उसके कारण जो L1 जो पॉइंट है उसके चारों तरफ किस तरीके के चीज़ें घटित हो रही है साइंटिफिक।